अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज को। वो तमाम लोग जो LLB 4 ईयर्स में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आप लोगों के इल्म में है कि लॉ एडमिशन टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको क्लियर करना आप तमाम लोगों के लिए मैंडेटरी है। तो साल 2026 के लैट को प्रिपेयर करने के लिए हम एक नई वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट से हम जो है वो इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आप तमाम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है अगर आप प्रिपरेशन से इन टच रहना चाहते हैं और लैट की अनाउंसमेंट, इसके रिजल्ट के हवाले से और एडमिशंस के हवाले से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो सिंपली आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देना है। उस कम्युनिटी में हम प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी शेयर करते हैं, साथ साथ अपडेट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रीवियसली भी जो लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूं, मैंने आपको बताया है कि हर सवाल खुद में एक टॉपिक को टच कर रहा होता है, तो आपने उस क्वेश्चन और उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस को इंटरनेट से भी या अपने पास अवेलेबल रिसोर्स से प्रिपेयर करना होता है। तो जाबिर बिन हयान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन। अब जाबिर बिन हयान जो है इनके बारे में आपसे सवाल किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको ये इंडिया देता है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके हवाले से जो है वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, या फादर ऑफ किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से, जिस तरीके से फादर ऑफ कंप्यूटर के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इसी तरीके से जाबिर बिन हयान वो किस जो है वो वर्क से रिलेट होते हैं, कौन सा ऐसा काम है जो उनकी वजह शोहरत बना है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने अपने पास करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है केमिस्ट्री, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे क्वेश्चन के आंसर को मार्क करने से पहले अपने पास आपने दुरुस्त आंसर को मार्क करना है ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल सके कि आपके कितने दुरुस्त जवाब हैं और कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना क्लेम्स पार्ट ऑफ द इंडियन प्रोविंस ऑफ। अब चाइना का इंडिया की कौन से प्रोविंस के पार्ट के ऊपर क्लेम है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जो हमारे मुख्तलिफ नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे हमारे जो बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं, प्लस उनके जो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं, अगर वहां पर कोई डिस्प्यूट है बॉर्डर का तो उससे रिलेटेड सवाल भी किया जा सकता है। अगर हम इसी से कनेक्टेड एक और सवाल देखें जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से रिलेट करता है, तो ड्यूरेंट लाइन एक ऐसा जो है ना बॉर्डर लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है और इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक डिस्प्यूट है। तो इसी तरीके से हर सवाल से कनेक्टेड चीजें आपने जो है वो तलाश करने की कोशिश करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओशन कवर्स हाउ मच ऑफ द अर्थ्स सरफेस। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जनरल नॉलेज 20 नंबर जो है वो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। 20 सवालात आपसे पूछे जाते हैं, उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, आसान सवाल भी होते हैं और मुश्किल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो वो कैंडिडेट जो हर एस्पेक्ट से प्रिपेयर करता है वो बासानी इस सब्जेक्ट में 18 को टच कर सकता है, बिकॉज समझा ये जाता है कि एक अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और उससे कनेक्टेड चीजों को पढ़ेंगे। इन लेक्चर्स में, इस लेक्चर सीरीज में जितने भी सवाल हम शेयर करते हैं वो पास्ट पेपर्स से सोर्स्ड होते हैं, पास्ट पेपर्स से कनेक्टेड होते हैं। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रहे होंगे लेकिन उनकी रेलेवेंसी नहीं होगी पेपर के साथ। दी लॉ चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे ये रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे और इनके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क। अब सार्क से एक चीज आपने जहन नशीन करनी है कि मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हवाले से क्वेश्चन किए जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज को पूछा जाता है, उनके हेडक्वार्टर्स को पूछा जाता है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को पूछा जाता है। अब यहाँ सार्क जो है इसके मेंबर कंट्रीज के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है 8 तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है कि सार्क का लेटेस्ट मेंबर कौन है। सबसे आखिर में यानी कि 8वें नंबर पर जो मेंबर बना है वो कौन सा कंट्री
रही है, आपने इसको सर्च आउट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसकी स्टेटमेंट में अगर आप थोड़ी सी करेक्शन करें, द सेकंड लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को अपने पास आपने मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए अरेबियन डेजर्ट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन। अब यहां आपसे एक स्पेसिफिक डेट पूछी जा रही है। डेट के जो क्वेश्चंस हैं ये अक्सर औकात स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। डेट्स में सबसे पहले आपसे डे पूछा जा सकता है, ठीक है, डे के बाद आपसे मंथ पूछा जाता है और फिर ईयर। ये एग्जैक्ट डेट्स होती हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए होती हैं जिनकी आपको एग्जैक्ट डेट पता होने चाहिए। जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुए और जो है ना इसी तरीके से चंद और इंपॉर्टेंट चीजें, कोई डॉक्यूमेंट का मंजूर होना या किसी इजलास का होना, उसकी स्पेसिफिक डेट ये बहुत कम होता है। अदरवाइज आपको ईयर के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब यहां सिंध बॉम्बे से कब सेपरेट हुआ है, ये एक ईयर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, इसके साल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से नेहरू रिपोर्ट किस साल में आई, साइमन कमीशन किस साल में आई, ये ऐसी चीजें हैं जिनके ईयर्स का आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी 1936 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए वो लोग जो चाहते हैं कि इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस उनको दिए जाएं, वो कम वक्त में बेहतरीन तैयारी करें, उनको इंटरनेट पे सर्च ना करना पड़े, तो आप तमाम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए द लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साल 2026 और 25 का जो लॉ एडमिशन टेस्ट है वो इस कोर्स के थ्रू प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिनसे कंप्रीहेंसिव तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं। आपको डिजिटल नोट्स दिए जाते हैं जिसमें इस तरह के तमाम क्वेश्चन एडेड होते हैं। आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और आपको टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप जो है वो अपनी बेहतरीन तैयारी घर बैठ के हमारी सुपरविजन में कर सकें। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए या मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 जॉर्ज डैम इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है चाइना, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये डैम अगर आप एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे, ये डैम जो है तरबेला डैम, आप एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे और इससे रिलेटेड बिल्कुल शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब में 2 तरह की वीडियोस आपको मिलती हैं। एक लॉन्ग वीडियोस होती हैं और दूसरी शॉर्ट वीडियोस होती हैं। शॉर्ट वीडियोस उमूमन 40 से 50 सेकंड की होती हैं। तो अगर आप इन दोनों डैम से रिलेटेड या इस तरह की मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उससे रिलेटेड वो शॉर्ट वीडियोज ही एक नज़र देख लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, फिर भूलती नहीं है आपको। तो इसी तरीके से अब यहाँ 3 जॉर्ज डैम की लोकेशन पूछी गई है तो ये चाइना में लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी यूआरएल को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये कंप्यूटर के सब्जेक्ट से सोर्स्ड क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जनरल फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। इसके अलावा आपसे एवरीडे साइंस या बेसिक साइंस के क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ लिए जाते हैं। मुस्तफा कमाल अबॉलिश्ड खिलाफत इन ईयर। अब ये ओरिजिनली एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिलेट करता है प्री पार्टीशन के एरा से कि उस वक्त जो पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी उसी वक्त के ये इवेंट्स हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर भी आपके पास सिर्फ साल का याद होना जरूरी है, तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है 1924 तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बरसगीर पाको हिंद में खिलाफत मूवमेंट कब चली, कब खत्म हुई और कौन से मेन या प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, इसको आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्योंकि इससे कनेक्टेड क्वेश्चन पाकिस्तान स्टडीज में भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1 यार्ड इज इक्वल टू। अब ये एवरीडे साइंस या बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। 1 यार्ड इज इक्वल टू, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है 0.9144 मीटर तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद
कैपिटल्स और करेंसीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रीज के कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशंस के कैपिटल, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी रशिया को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गंधारा सिविलाइजेशन इज इन, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है पाकिस्तान तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया में और कौन सी सिविलाइजेशन है जिसके हवाले से एक्सकवेशंस भी हो चुकी हैं और वो फेमस भी हैं, इसको आपने सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। द ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड इज, मोनार्की के स्पेलिंग यहां थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। सो ओल्डेस्ट मोनार्की जो है दुनिया में कौन सी है, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है जापान को तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विटामिन सी इज आल्सो नोन एज, ऑप्शंस को रीड आउट करना है। अब ये बेसिक साइंस से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज में 2 से 3 क्वेश्चन उमूमन पूछे जाते हैं बेसिक साइंस से रिलेट करते हुए, कंप्यूटर से रिलेट करते हुए। तो विटामिन सी इज आल्सो नोन एज, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे एस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है वीनस तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने सर्च करना है कि वीनस जो है वो क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन द अर्थ है, मरकरी क्यों नहीं है, तो इसको सर्च करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो करेंसी से रिलेट कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंट्रीज के कैपिटल से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल से रिलेटेड और कंट्रीज की करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने लिस्ट ऑफ कंट्रीज और लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने पास प्रिपेयर्ड रखना है। एलिमेंट्स ऑफ लैट में हमने इसके टेबल्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिसका 11th एडिशन इस वक्त मार्केट में आ गया, तो उसके टेबल्स वहां पर मौजूद हैं, स्टूडेंट आसानी उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप उन टेबल्स की पिक्चर भी देख रहे होंगे, इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हमने अपनी रिसोर्सेज में स्टूडेंट्स की एफर्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि लीरा इज द करेंसी ऑफ, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है टर्की तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, तो जॉन्स गुटेनबर्ग जो है ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगर ऑप्शन ए पे आप नजर दौड़ाते हैं लियोनार्डो डा विंची तो आपने इसको जरूर सर्च करना है कि ये जो पर्सन है ये किस हवाले से फेमस है और इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो किस फील्ड में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, रैम स्टैंड्स फॉर, अब ये बेसिक कंप्यूटर से रिलेट करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच माउंटेन पास कनेक्ट्स पेशावर विद चतराल, पेशावर को चतराल से मिलाने वाला कौन सा माउंटेन पास है, तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने मालकंड पास को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंट्री इज नोन फॉर हैविंग नो परमानेंट रिवर्स, नो परमानेंट रिवर्स। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है सऊदी अरेबिया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने अरेबियन पेनिनसुला को सर्च करना है, उसमें जो कंट्रीज मौजूद हैं उनको देखना है और उससे जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरीके से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज इन डे टाइम, तो फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है प्लांट्स में तो डे टाइम में प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए ऑक्सीजन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड, तो जिस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम सिचुएटेड है उसकी शेप के हवाले से आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है स्पाइरल तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसको भी आपने इंटरनेट पे सर्च करना है और इसकी पिक्चर्स को देखना है और समझना है कि ये स्पाइरल क्यों है और किस तरह से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है K2
K2 की हाइट के हवाले से। माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पासेस, ये तीन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडीज में इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन लाजमी आता है। K2 का ओरिजिनल नाम या K2 का दूसरा नाम, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट और उससे कनेक्टेड क्वेश्चन, नांगा पर्वत से रिलेटेड क्वेश्चन, ये माउंटेन रेंजेस और माउंटेन पीक्स के सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां सवाल किया जा रहा है K2 की हाइट के हवाले से। तो ये एक फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी 8611 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्पैम ईमेल्स आर कॉल्ड एज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी जंक ईमेल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर से ये मुराद है कि किसी भी ब्लड ग्रुप को वो ब्लड जो है वो डोनेट किया जा सकता है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है ग्रुप ओ नेगेटिव, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ओशन इज द स्मॉलेस्ट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी आर्कटिक को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे यांगत्जे को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक और क्वेश्चन है, यूरोप और एशिया का जो कॉन्टिनेंट है इसको सेपरेट करने वाली जो माउंटेन रेंज है उसके नाम को आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया 1948, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उनका हेडक्वार्टर, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मेंबर कंट्रीज, इनको आपने देखना है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज को आपने देखना है। इसके अलावा इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन है वो इसके हेडक्वार्टर को आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इससे हट के वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके जहन में तैयारी के हवाले से कोई भी सवाल है, उनको कोई भी चीज कंफ्यूज करती है या वो इन टच रहना चाहते हैं किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ जहां पर स्टूडेंट एडेड हो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने वाले या लॉ में एडमिशन सिक्योर करने में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, तो वो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज कर देंगे, आप हमारी टीम के साथ इन टच आ जाएंगे और हमारी टीम आपको तमाम की तमाम अपडेट्स जो है वो एडमिशन के हवाले से और प्रिपरेशन के हवाले से प्रोवाइड करती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।